जहाँ स्वच्छंदता हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ स्वतंत्रता हो परंतु स्वच्छंदता ना हो, वह है परिवार। जहाँ मस्ती हो परंतु साथ साथ में मर्यादा भी हो, वह है परिवार। जहाँ प्रेम हो, महिलाएं बड़ी बिल्कुल आज कमर कस के बैठी हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ प्रेम हो परंतु आदान प्रदान में प्रमाण हो, वह है परिवार। जहाँ मतभेद हो परंतु मनभेद ना हो, वह है परिवार। जहाँ दलीलबाजी हो पर दखल अंदाजी ना हो, वह है परिवार। जहाँ अपेक्षा व आग्रह हो परंतु बैर भावना विभाजन ना हो, वह है परिवार। ऐसा परिवार, जिस परिवार में रहकर हम आनंद का अनुभव करें, ऐसा परिवार जिसमें हम रहकर अपने आप के भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपने पुण्य को सराहें, तो ऐसे परिवार के साथ रहने के लिए जो रहता है वो सद्भाग्य और वरदान रूप मानना, सचमुच वो भाग्यशाली होता है जो इस प्रकार के परिवार में रहता है। जीवन की हर चुनौती में जो परिवार हमारे साथ खड़ा होता है, उस परिवार को हम प्रेम से जीत सकते हैं। इसलिए मेरा एक प्रवचन बाकी रह गया था, मैंने भूमिका बना दी थी कहाँ पर, अष्टांगिका वेदांत में, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं कर पाया था इस प्रवचन को, सिर्फ भूमिका भर छोड़ दी थी और रह गया। कल का प्रवचन भी रह गया, पर पहले पुरानी उधारी चुका लूं, पहले पुरानी। नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी वो तो पुरानी उधारी, किसी की मांग स्पेशल थी कि महाराज जी परिवार के ऊपर कुछ ना कुछ बोलना, तो मैंने परिवार के ऊपर आप लोगों के बीच में वो मंगलाचरण भी कर दिया था और ये वाली बात भी बोल दी थी। और मैंने कहा था ये लाइनें जो मैंने बोली हैगी कि जहाँ स्वतंत्रता हो परंतु स्वतंत्रता ना हो परिवार, जहाँ मस्ती हो परंतु साथ साथ में मर्यादा हो वो परिवार, जहाँ प्रेम हो परंतु आदान प्रदान में प्रमाण हो वह परिवार, जहाँ मतभेद हो परंतु मनभेद ना हो वह परिवार, जहाँ दखलअंदाजी हो परंतु दलीलबाजी ना हो परिवार, जहाँ अपेक्षा व आग्रह हो परंतु भेदभाव ना हो, विभाजन ना हो वह परिवार। इसको लिख लें अपने अपने परिवार पर, जहाँ जहाँ भी आप रखते हैं प्रेम स्नेह भाव, उस घर में उस स्थान में इसको लिख लें। और फिर उसके बाद वो मैंने आपसे बेस्ट फैमिली की परिभाषा भी मैंने करी थी, बस परिभाषा करके रह गया था। जैसे कल भी परिभाषा ही गुड नेचर पर बहुत सुंदर चिंतन कल का रह गया, अपना रहेगा पुण्य तो निश्चित रूप से आरोन वालों उसको सुनाऊंगा, निश्चित मानना। लेकिन बेस्ट फैमिली में से अब जितना बता पाऊँ, आज भी लेट हो गए अपन। बेस्ट फैमिली का बी बोल रहा है बैलेंस योर माइंड, मन को संतुलित करो। बड़ा मार्मिक चिंतन है ये कि मन को संतुलित करो। ई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेसेस यूर फीलिंग, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग को, मतलब आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करो। एस कह रहा है स्पेंड टाइम, आपको टाइम देना होगा, समय देना होगा, जब आप परिवार में आप बेस्ट फैमिली के मालिक बन सकते हो। टी बोल रहा है टेकल सिचुएशन, अर्थात टेकल सिचुएशन में परिस्थितियों को आपको संभालना होगा अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो। एफ बोल रहा है फॉरगिव अदर, दूसरों को जितना माफ करोगे उतना प्रेम स्नेह वात्सल्य बढ़ता चलेगा। एक कह रहा है एक्सेप्ट एवरीवन नेचर, आपको सबके स्वभावों को स्वीकार करना होगा, हम बिना स्वीकार करे हम रह नहीं पाएंगे। और एम बोल रहा है मोटिवेट ऑफ टीम, दूसरों को बार बार प्रोत्साहित करना पड़ेगा, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब तक आप बहुत अच्छा नहीं बोलोगे तब तक प्रेम नहीं बढ़ने वाला। आई बोल रहा है इंटेक्ट विथ ऑल, सबके साथ संवाद करो, सबके साथ बात करो, बात मत बंद करो किसी भी बहाने, लेकिन बात करोगे तो प्रेम बढ़ेगा। एल बोल रहा है लव एवरीवन, सबसे प्रेम करना होगा आपको, ऐसा नहीं कि एक से करिए, एक बहू से करा और एक बहू से नहीं करना, नहीं, परिवार में रहना है तो बरोबर बरोबर आपको सबको करना पड़ेगा। और अंतिम और बहुत सुंदर है यस टू हेल्प, मतलब आपको हमेशा मदद के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप फैमिली में रह रहे हो तो बिना मदद के आप अपनी फैमिली में नहीं जी सकते हो, तो हमेशा आपको मैं तो हूँ, आप क्यों चिंता करो, ये बोलने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बी से बेस्ट फैमिली के, बी से बेस्ट यूर, क्या बोलना है भूल गए, माइंड, बैलेंस यूर, सॉरी बेस्ट नहीं, बैलेंस यूर माइंड। तो बैलेंस यूर माइंड अर्थात मन को हमें संतुलित करना है। जब तक मन संतुलित नहीं होगा हमारा परिवार संतुलित नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से अगर मन को संतुलित करना है तो एक बात प्रारंभ करता हूँ अपनी, कि बिस्तर में सोते रहने से, बिस्तर में सोते रहने से
और उसके बाद अगर हम बिस्तर से बैठने में और बैठने से खड़े होने में, पहले प्रारंभ करा मैंने बिस्तर में सोने से, और फिर उसके बाद बात करी बिस्तर पर बैठने से, फिर बात करी बिस्तर से खड़े होने से, खड़े होने के बाद चलने से, और चलने के बाद भागने से, और भागने के बाद छलांग लगाने में शरीर को क्या करना पड़ता है? और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत प्रयास करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। हम बिस्तर पर सोए रहते तो कोई विकल्प नहीं, उठने में थोड़ा और जोर लगता है, चलने में और ताकत, और चलने के बाद दौड़ने में भागने में और ताकत, लेकिन यहाँ से वहाँ कूदने में तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब उत्तरोत्तर मेहनत ज़्यादा लगती है। कारण क्या है कि शरीर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध विद्रोह करता है। बस यही स्थिति हमारे मन की है। बस इसी प्रकार को मैं आपसे मन के सामने बात रख रहा हूं कि इसी प्रकार की स्थिति हमारे मन की है। मन को रुचि अति में है, अधिक में और अधिकार में है। परिवार में हम लोग रह रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करना। मेरा भी परिवार है, ऐसा नहीं कि मेरा परिवार नहीं, हम लोग जो रह रहे हैं वो भी परिवार में रह रहे हैं। साधु परिवार भी होता है। तो परिवार में अगर हम रह रहे हैं तो मन हमारा जो होता है अति में होता है, अधिक में होता है, अधिकार में होता है। हम अति को लेके चलते हैं, अधिक में हमारा विश्वास रहता है, और अधिकार से हमारे पर विश्वास रहता नहीं। लेकिन जहाँ इस अति, अधिक और अधिकार में हम उलझ जाएंगे, हम अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो मन को समझाओ, न अति करना है, न अधिक करना है, न अधिकार के उस चक्कर में पड़ना है। जहाँ भी मन अगर हम उस मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं, स्वार्थ को गौण करने हेतु सम्मत करने का प्रयास करते हैं, तो झुक जाने के लिए अगर सज्ज हो जाते हैं, समाधान के लिए अगर हम तैयार होते हैं, वहाँ पर मन प्रकट रूप से लड़ लेने के लिए और विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ? जहाँ भी मन, उसे हम नियंत्रित करने की बात करते हैं, या फिर मन को हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं, या उस स्वार्थ को गौण करके सहमत करने का प्रयास करते हैं, और कभी झुक जाने की बात होती है तो झुक जाने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं, समाधान करने की प्रवृत्ति अगर मन में लाने के लिए दबाव डालते हैं, पर मन उससे लड़ लेने को तैयार हो जाता है, मन विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाता है। मन तैयार नहीं होता है कि नहीं, लेकिन नहीं भैया, आप अगर निश्चित रूप से परिवार में रहें, आपको मन को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, मन को संतुलित करके चलना पड़ेगा, और मन को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। लेकिन आप मन की मानते हैं और किसी की नहीं मानते हैं, और जो मनाने वाला होता है, आप अधिकतर, आपसे मैं एक पूछता हूँ, आप बताओ, मानने वाले हैं कि मनाने वाले हैं? आप कितनी सही बात बोल दी नगर पालिका अध्यक्षा महोदय ने, क्योंकि वो रोज यही करती है। वो बोल रही मानने वाले नहीं, हम तो मनाने वाले हैं, हम तो मनवाते हैं, मानते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको गलत, आपको मानने वाला होना चाहिए। जब तक आप मानने वाला नहीं बनोगे तब तक परिवार में नहीं रहोगे। समझ गया? सबके सामने नाम ले दिया महाराज जी ने। हाँ, तो मैं तो समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने क्या बोला? आप मानने वाले हैं कि मनवाने वाले हैं? मनवाना मतलब दूसरे जो मनवाने का तात्पर्य क्या है? अच्छा, दूसरे को मनाते हो, ऐसा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अगर आप परिवार में रह रहे हैं तो आपको हमेशा मानना है और दूसरों को मनाना है, ठीक? तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से रह जाएंगे। लेकिन होता है हम मनवाते हैं दूसरे से अपने आप को, तो नहीं, ध्यान रखना। जैसे मुक्त होकर वो घूम रहा जो काला और कोबरा सर्प है, वो बेकाबू बन जाए, मतलब वो क्या होगा? अगर वो मुक्त होकर घूम रहा है कोई काला सर्प, तो क्या स्थिति हो जाएगी? बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी। बेकाबू होने वाली वो अग्नि है, वो क्या कर डालेगी? वो तो सबको समाप्त कर जाएगी। कोई पागल है और पागल वो घूम रहा है और उसके हाथ में बंदूक है, तो क्या होगा? तो इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। वो निश्चित आप रूप से वो आतंकवादी तक भी बन सकता है। वो पागल व्यक्ति अगर उसके हाथ में कुछ हथियार है और वो अगर सांप घूम रहा है और वो मान लीजिए वो बेकाबू अग्नि ज्वाला है, सब कुछ समाप्त कर देगी। क्यों? क्योंकि वो नियंत्रण में नहीं है, नीति नियम और नियंत्रण में नहीं बनी। अगर आपको परिवार में रहना, तो एक सूत्र दे रहा हूँ, अगर इस सूत्र को आप अपने मन को समझा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें आप अपने आप को मान लो। नीति, नियम, निषेध और नियंत्रण के सामने विद्रोह करने वाला मन बहुत खतरनाक है। हमें नीति के अनुसार चलना चाहिए। नीति क्या बोलती है? नीति क्या समझाती है? नीति का क्या कहना है? अगर हम घर की बहू हैं तो घर की नीतियों को और घर के हमें नियमों को और घर की जहाँ निषेध कहे उनको और जहाँ नियंत्रण है उनको समझना होगा।
उनको मानना होगा। मात्र बहू नहीं, हर बच्चे के लिए वो क्या नीति है, क्या नियम है, क्या निषेध है और क्या नियंत्रण है। अगर हम अपने ही बड़ों के नियंत्रण में नहीं है तो क्या मतलब। आप विचार करना, हम जहाँ मना किया गया, जहाँ निषेध किया है, हम वही काम कर रहे हैं तो क्या मतलब। हम जिन नियमों को हमारे घर में बनाया गया है, हम उन नियमों को, उन नीतियों को ही नहीं पालन कर रहे तो घर परिवार कैसे चलेगा। अगर घर परिवार को चलाना है तो हमें नीति से बनना होगा, हमें नियम को जीवन में उतारना होगा। जहाँ निषेध बोला है उस स्थान पे हमें नहीं जाना होगा और कम से कम बड़ों के नियंत्रण और अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा। तब ही हम गुड फैमिली के इस गुड फैमिली है ना, या बेस्ट फैमिली का ये जो बी है, गुड तो नेचर बोला है, बेस्ट फैमिली का ये बी है, उसको हम सक्सेस कर पाएंगे। आप विचार करना, जितना आप मन को दबा के रखेंगे और जितना आप मन को संतुलित करके रखेंगे उतनी ही अच्छे आप अपने जीवन को बना पाएंगे। क्योंकि परिवार के बीच में अगर आपको प्रिय बने रहना है तो मन को संतुलित करके रखना होगा, मन को मना कर रखना होगा। अपना मनवाना नहीं है, लेकिन आप मन से दूसरों को मनवाते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो लोग हैं वो वास्तविकता में अगर दूसरे से मनवाते हैं तो वो प्रेम नहीं, वात्सल्य नहीं, स्नेह नहीं। आज तो सामने वाला आपके दबाव में और आपके प्रभाव में और आपके सब उसमें वो मनवा लेगा, लेकिन कब तक मनाएगा, आपको कब तक मनाएगा। एक ना एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर वो आपको भी छोड़ देगा। नहीं, इसलिए हमें सबको लेके चलना है तो मन को बैलेंस करके चलना होगा। बैलेंस योर माइंड, अपने आप को, मन को संतुलित करके चलेंगे तभी हम अपने जीवन में उस परिवार में सक्सेस हो पाएंगे। और दूसरी बात है, एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। हमारे पास भावनाओं तो हैं लेकिन हम व्यक्त नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, आप सब लोग व्यापारी हैं, धन चाहे जेब में हो चाहे तिजोरी में हो, वो यदि बाहर नहीं निकलता है तो उसकी खरीद शक्ति तो अर्थहीन ही बन जाती ना। अगर वो आपके पास धन है लेकिन वो धन कहाँ है, वो धन अगर मान लो जेब में कोई काम का नहीं, वो धन अगर मान लो तिजोरी में कोई काम का नहीं है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता उस धन की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। और वास्तविकता यही है कि धन का बाहर आना, बाजार में घूमना और स्थगित हो जाना, उसे ही मंदी कहा जाता है। मतलब क्या हो गया, धन का बाहर नहीं आना है और वो बाजार में नहीं घूम रहा है तो क्या हो गया, वो वहीं स्थगित हो गया, तो बाजार में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। तो धन का बाहर उसी प्रकार से आना हो गया और बाजार में घूमना हो गया तो क्या हो जाएगी, तेजी आ जाएगी। धन अगर मार्केट में आएगा तो क्या हो जाएगा, वहीं तेजी आ जाएगी। और धन वहीं अंदर पड़ा रहा तो मंदी आ जाएगी। तो उसी यही वास्तविकता जैसे धन के लिए, उसी प्रकार की वास्तविकता क्या है, प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, वात्सल्य के लिए। अब धन की असली ताकत संग्रहित होने में नहीं है बल्कि बाहर आने में। धन की असली ताकत जेब में रखे रहने में नहीं है, जेब से जब बाहर आएगा तब उसकी ताकत पता चलेगी कि वह 1000 का नोट है, किस काम का है। उसी प्रकार वो जो प्रेम है, वो जो वात्सल्य, वो जो स्नेह, उसकी ताकत अपने मन में तो मैं प्रेम करता हूँ, मन से हृदय से बहुत चाहता हूँ, अंदर मेरे उनके प्रति स्नेह है, पर जब वो संग्रहित है तो प्रेम जब दिख ही नहीं रहा है तो कोई काम का नहीं है। वो जो प्रेम है वो अगर संग्रहित है, अंदर ही है, कोई काम का नहीं है, वचन और व्यवहार के द्वारा अभिव्यक्त होता रहेगा तभी उसकी कीमत कहलाएगी। नहीं तो बिल्कुल ध्यान रखना, कोई मतलब नहीं। इस विश्व में प्रेम ही एक ऐसा तत्व है, बहुत सुंदर बात, कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसे चाहे कितनी भी बार अभिव्यक्त किया जाए उसमें कभी हानि नहीं होती है। वो धन तो शायद आप बाहर निकालोगे, पता नहीं वो वापस उसका रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप प्रेम को जितना दोगे कभी हानि नहीं होगी, उल्टा बढ़ता ही चले जाएगा। आप बोलो, परिवार में सदस्यों में अगर एकता में, स्नेह में, अगर सहायक भाव का सूत्र से अगर आप बांधना चाहते हो तो प्रेम को दो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, उसमें बिल्कुल लापरवाही मत करो। इसमें हम निश्चित रूप से मान के चलना, हमारे अंदर भावनाएं तो हैं, हमारे अंदर उन भावनाओं में और मन में पवित्र अच्छी प्रेम वात्सल्य वाली अंदर है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी लापरवाही है और हम मन से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ये हमारे अंदर की कमी है। इस वजह से ही परिवार छिन्न भिन्न हो रहा है। बहुत बार प्रेम तो अंदर रहता है, हम अपने आप के अहम में, ईगो में, अहम भाव में हम प्रेम नहीं देते हैं। प्रेम तो सबके अंदर है, आप लोग ऐसे नहीं हो, एक अच्छे कुल से हो, अच्छे परिवार से हो, लेकिन क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो अहम हो जाता है। अंदर से चाहते हैं, अंदर से है सब कुछ, लेकिन वो ईगो के कारण, वो जो ईगो अंदर होता है, इसलिए प्रेम को अभिव्यक्त नहीं करते हैं।
कोई भी पत्नी ऐसी नहीं होगी जो अपने पति को प्रेम स्नेह नहीं देती होगी, लेकिन कभी कभी मामला जब ईगो वाला होता है तो क्या होता है, वो होते हुए वो व्यक्त नहीं करती है, उसमें अंदर ऐसा अभिमान भरा होता है, उस अभिमान के कारण वो अंदर प्रेम दबा रह जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कभी कभी उसे हम अभिव्यक्त करने की बात करें या प्रदर्शित बनने की बात करें तो कभी कभी क्या हो, आपको शर्म का भी अनुभव होता है, आपको क्या शर्म का भी अनुभव होता है, शर्म लगती है कि उसको कैसे हम बोलें, किस प्रकार से कहें, किस प्रकार से नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको जितना अभिव्यक्त करोगे उतना अच्छा है। कभी कभी देने को दिया जिस प्रकार से अभिव्यक्त करना था उस प्रकार से नहीं देते हो, दे तो रहे हो लेकिन जिस प्रकार से आपको अभिव्यक्त करना चाहिए अगर उस तरीके से भी अगर आप अभिव्यक्त अपने उस प्रेम को नहीं दे रहे हो तो कोई मतलब का नहीं है। मान लीजिए आपने अपनी सासू माँ को चरण तो छुए, पर कैसे छुए, बेमन से छुए। अरे मन से तो छुओ, तब तो आशीर्वाद मिलेगा। हैं आप विनय तो कर रहे हो लेकिन कैसी विनय कर रहे हो, दिखावटी बनावटी, अधिकतर दिखावटी और बनावटी विनय होती है ना। वो दिखावटी बनावटी विनय से कोई मतलब नहीं है, कर तो रहे हो लेकिन वो कोई काम की नहीं है। नहीं, उस अंदर से भावनाओं को ऐसे व्यक्त करो जो सामने वाले को भी लगे कि नहीं, सामने वाले ने मेरी विनय करी। जितना मन को, अगर कुछ मन है तो उसको खाली कर दो, निकाल दो, और जितना आप निकाल कर प्रेम को बढ़ाओगे उतना अच्छा है। बेस्ट फैमिली यही कह रही है कि अभिव्यक्त करो, अपनी भावनाओं को दबाओ नहीं। अपनी भावनाओं को जितना आप बताते चले जाओगे उतना आपका अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन हम क्यों नहीं बताते हैं, बस अपने अहम के कारण हम नहीं बताते हैं। जो हमारे अंदर ईगो है उस ईगो के कारण हम नहीं बताते हैं। तो आप ये नियम ले लो, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन अपने प्रेम और अंदर की भावनाओं को तो कभी भी क्या दबाएंगे नहीं। बोलो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो चाहते तो हैं लेकिन क्या करते हैं, अभिव्यक्त नहीं करते हैं, है ना, अभिव्यक्त नहीं करते हैं। और उसका एक ही कारण क्या है, बुरा लग गया है, अंदर से गठान बन गई हैगी। बहुत सारी बहुएं ऐसी सासू माँ का ध्यान तो रखती हैगी लेकिन क्या है कि वो होता ऐसा है कि एक बार वो जो चीज़ लग गई है वो ऊपर से बाहर से सब तरह से करेगी लेकिन क्या है, अभिव्यक्त नहीं करेगी, अभिव्यक्त नहीं करेगी, पर ऊपर से पूरा ध्यान रखेगी, पीछे से पूरा ध्यान रखेगी। उससे प्रेम वात्सल्य बढ़ने वाला नहीं है, उससे मन के अंदर की गठान समाप्त होने वाली नहीं है। मैंने बहुत सारे परिवार में ये सब चीज़ें देखी हैगी। बस उन्होंने उस समय हमारा साथ नहीं दिया था, अब बस करेंगे तो सही लेकिन हम बस सबके सामने इस प्रकार से नहीं करेंगे जिस प्रकार से सबको पता चल जाए कि हम कर रहे हैं। नहीं, ये अगर अंदर की इन भावनाओं को दबा के रखोगे और मन को खाली नहीं करोगे तो प्रेम जो है वो अंदर का अंदर ही रह जाएगा, अंदर ही समाप्त हो जाएगा। उसको अभिव्यक्त करके अपने परिवार को अच्छा बनाओ भैया, बड़े आपका पुण्य है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आपका पुण्य है कि आपको सासू माँ मिली, आपका पुण्य है कि आपको ससुर मिला है, आपको पुण्य है कि आपका पति आपको मिला, आपके बच्चे आपको मिले, जेठ जेठानी आपको मिली। लेकिन देखो, जरा जरा सी बात को लेकर हम उसको लेकर बैठ जाएंगे और उनसे बात नहीं करेंगे और अंदर अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। नहीं भैया, पुण्य से मिला है। लोगों को देखो, पति, आप मानना कैसी स्थिति होती, पति चला गया, अब किससे अभिव्यक्त करोगे? है तो अभिव्यक्त कर लो ना। सासू चली गई, कितने ही लोगों की सासू माँ नहीं मिलती हैगी, क्या अभिव्यक्त कर पाएंगे वो? आपका पुण्य, आपको सास भी मिल रहा है, ससुर भी मिल रही है, पति भी मिल रहे हैं, देवर जेठानी भी मिल रही है। योग संयोग है कि आपको कम से कम देवर जेठानी मिल रही है, लोगों को तो वो भी नहीं मिलता, अकेले जीवन जीने को मिलता है। सब मिल रहा है तो अभिव्यक्त करो। जितना आप अंदर रखोगे कोई मतलब नहीं है। नियम लोग कि नहीं, हम तो प्रेम से सब अपने मन को खोल कर और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे। पुण्य से मिला है, उसका सदुपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। उन सब बातों को छोड़ देंगे, जो हुआ छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए अलग हो गए तो कोई बात नहीं, आप अलग हो गए। अब मान लो दो भाई थे, अलग हो गए, लेकिन अब उसको लेके तो मत बैठे रहो, छोड़ दो, क्षमा कर दो, समाप्त कर दो, अच्छे से बोलना प्रारंभ कर दो, प्रेम करो। मैंने बहुत सारे परिवार देखे, बामोरा में 2-3 परिवार में, मैं जब चतुर्मास था 2-3 परिवार को इसी प्रकार से मैं ये करा। एक परिवार में तो इतना चमत्कार घटा, तो जब मैं दूसरी बार गया बामोरा में, प्रथम दिन आहार करने उनके यहाँ में गया। प्रथम दिन पूरी दुनिया बोली चतुर्मास के बाद महाराज जी पहली बार इतने साल के बाद आ रहे हैं, कहाँ आहार करने जाएंगे, कहाँ आहार करने जाएंगे। पूरे बामोरा की नज़र थी, पूरा बामोरा जैसे शुद्ध भोजन के लिए लगा था कि पहले दिन किसके यहाँ आहार करने जाएंगे महाराज जी। तो मैं भी पहले दिन एक ऐसे घर में आहार करने गया। आप बताएं, आप पता कर लेना बामोरा महाराज जी कहाँ गए थे पहले दिन आहार करने, कि जिस तीनों भाई अलग अलग,
भोजन अलग अलग बनना प्रारंभ हो गया, सब कुछ अलग अलग हो गया। मैंने तीनों को बिठाया, मैंने तीनों को समझाया और मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, और जबकि तुम तीनों आपस में एक बहू है, आपस में प्रेम है, लेकिन थोड़े से ईगो के चक्कर में, थोड़े से अभिमान के चक्कर में तुम आपस में प्रेम इसलिए नहीं कर रहे हो। थोड़ा मोटिवेट समझाया, उनको एक दूसरे का महत्व बताया। मैंने उनसे एक ही बात ये बोली, मैंने आप एक बात बताओ अभी स्थिति कैसी हो जाती है। मैंने कहा मान लिया आप ऊपर नीचे रह रहे हो, एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो और इस प्रकार से रह रहे हो, 3 स्थान पर 3 चूल्हे जल रहे हैं, 3 स्थान पर दूध आ रहा है, 3 स्थान पर सब्जी, 2-2 3-3 लोग हैं, एक बच्चा उनका 2 वो। मैंने कहा 3 जगह सब्जी बन रही, 3 जगह दूध आ रहा है, 3 जगह के बिजली बिल आ रहा है, सब पूरा मामला अलग अलग खर्चा हो रहा है, 3 जगह कपड़े धुल रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा है? 3 गुना खर्चा नहीं हो रहा है? दुकान एक ही है लेकिन 3 जगह खर्चा हो रहा है। और जरा से एक दूसरे के उसमें ये उनने वो बात तो समझी, हाँ महाराज जी मैंने यही खर्चा कम नहीं हो जाएगा जब एक जगह एक ही चूल्हे में रोटी बनेगी, एक ही जगह सब्जी बनेगी, 3 जगह सब्जी बन रही है तो खर्चा होगा कि नहीं 3 गुना? 3 जगह दूध आएगा। उनको कुछ लगा, उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। वो अलग अलग हो चुके थे लेकिन उन्होंने बात नहीं टाली। गुरु कृपा है, अगर मैं मन से सोच लेता हूँ कि इनको एक करना है तो कर भी देता हूँ, हो भी जाता है, हो भी जाता है। और सच में पूरा गांव चमत्कार देखता रह गया, वो बामोरा वाले और तीनों को एक जगह एक स्थान पे कर दिया हमने, और तीनों परिवार एक साथ हो गए और एक छत के नीचे आए। पहले दिन बामोरा में भी जब मैं गया था बड़े बाबा को स्थापित करने के लिए, प्रथम दिन उन्हीं के आहार करने गया। सभी बोला वहाँ करने क्यों गए? मैंने प्रवचन में यही बात खोली, जब वो मेरी बात पर एक जगह आ गए तो फिर उनके यहाँ तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा ना, क्यों नहीं जाऊँगा? वो मेरी बात मान रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। और जाकर उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है कि ठीक है महाराज जी पहले दिन इतने सारे शुद्ध भोजन लगे, उसमें भी महाराज जी हमारे आए, तो निश्चित रूप से अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप अलग हो, अलग होने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब जैसे मैं आपको एक और बात बोल दूं कि मेरे पास कोई आता है कि महाराज जी हम जो है व्यापार कर रहे हैं और अलग अलग कर रहे हैं। देखना, मैं बोलता हूँ उनसे, एक ही बात समझाता हूँ उनको, मैं पहले बोलता हूँ उनसे कि मैंने कहा आप आए तो हो अलग अलग व्यापार करने के लिए, पर आपसे मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि अगर एक दुकान में 2 भाई बैठ गए तो क्या दिक्कत जाएगी? महाराज जी आप समझ नहीं रहे हो, कल को बेटे बड़े होंगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा ध्यान रखना, आप बहुत बड़ा अपना गलत कर रहे हो। अगर आप दोनों अलग अलग होते हो तो बन जाओगे, कभी धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, कभी भी अपने परिवार को समय नहीं दे पाओगे। स्पेंड योर टाइम उसमें आएगा तो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि बंद गए आप। सुबह आपको 8 बजे खोलना है, रात को 9 बजे तक बंद गए आप। अगर 2 भाई होते हैं तो अगर रिश्तेदारी में जाना हो, अगर मान लो कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाना हो, कहीं और आपस में समय देना हो तो व्यवस्थित तो रहता। अलग अलग मत करो, तोड़ो नहीं, अपने आप को जोड़ने का काम करो। आप 50,000 की जगह 1 लाख भी कमा लोगे, अलग अलग कोई काम के नहीं, आपकी शांति समाप्त, आपके जीवन की शांति समाप्त हो जाएगी, आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। आप बन जाओगे, एक नौकर बन जाओगे। जैसे एक नौकर सुबह से लेकर शाम तक वो घिसता ही रहता है, ऐसे ही आप घिसते रहोगे, एक बेल जैसा काम आपका होता चला जाएगा। बात समझ में आई उनके, और उन्होंने कहा नहीं महाराज जी हम अलग अलग नहीं होंगे, हम कम तो कम सही, लेकिन वास्तविकता में आज के साथ बिहार में चल पा रहे हैं। आज आपके पास जब देखो जब आ जाते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने उसी एक दुकान को 2 टुकड़े नहीं किए, नहीं तो एक अलग करता और एक अलग करता। आपसे मैं पूछता हूँ जो अलग अलग कर रहे हैं परेशानी है कि नहीं उनको? अरे कम कमाएंगे लेकिन कम से कम शांति के साथ जीवन तो जिएंगे ना। मत करो आप अलग अलग। पर आजकल की बहुएं ही है वो एक ही काम करती है, हमारा क्या होगा, आगे का क्या हो गया, काय का आगे का क्या होगा। वो जो आएगा अपना पुण्य लेके आएगा, जो भी आएगा ना वो अपना पुण्य लेके आएगा। निश्चित मान के चलना, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होने वाला है, उसकी चिंता मत करो। आप तो अपनी चिंता करो, अपने धर्म ध्यान की चिंता करो, अपने जीवन को कल्याण में लगाओ कि नहीं मेरा स्वयं का अपना कल्याण मुझे करना। बंध जाते हो और बनने के बाद अपना ही धर्म ध्यान आपका समाप्त हो जाता है। ये निश्चित मान के चलना। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, मन को खाली करते चलो और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते चलो। भावनाओं को नहीं रखोगे तभी आप बेस्ट फैमिली के इस एक्सपीरियंस योर फीलिंग में जाए। तीसरा स्पेंड टाइम, तो बेस्ट फैमिली का एस कह रहा है समय दो। जब तक आप समय नहीं दोगे ना, परिवार में प्रेम और वात्सल्य नहीं बढ़ने वाला है। ध्यान रखना। भिखारी को भी अगर मान लीजिए आप संतुष्ट करना चाहते हो, भिखारी जो होता है उसको आप रोटी देकर आप मान लो संतुष्ट हो जाए, या विद्यार्थी है वो क्या होगा, उसको आप पढ़ाओगे तो वो कैसे संतुष्ट हो जाएगा, ट्यूशन से वो संतुष्ट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाता है। जैसे सेठ है वो नौकर को क्या देगा, वेतन देगा, तो वेतन या और बोनस भी देगा साथ साथ में, तो नौकर भी खुश हो जाएगा, है ना। और मान लो कोई
उम्मीदवार है और चुनाव में खड़ा है और वोट दे दें तो वो क्या हो जाएगा, वो उम्मीदवार शायद प्रसन्न हो जाएगा। किंतु परिवार है, उस परिवार में आप बैठे हो तो संपत्ति, सामग्री इसके देने से वो परिवार संतुष्ट होने वाला नहीं है निश्चित। ना उसको परिवार को संपत्ति चाहिए और ना ही सामग्री चाहिए, वो इनको देने से निश्चित नहीं होगा। पर क्या आप समय दोगे, आप मान के चलना, जब आप समय दोगे और अगर समय देने में कमी करी तो अपेक्षा से निश्चित संबंध में वो क्षेत्र में आप टूटते चले जाएंगे। हम सब दे रहे हैं उनको, लेकिन क्या नहीं दे रहे हैं, क्यों? अब जब आप अलग अलग हो जाओगे तो समय नहीं दे पाओगे, आप दे ही नहीं पाओगे आप समय। आपके जीवन सुबह से लेकर रात तक बंद के आएगा, उसी में आप उलझे रह जाओगे। लेकिन आपको समय देना चाहिए। एक बहुत अच्छा परिवार, उसका नियम, बहुत अच्छा नियम लिया उन्होंने जो नियम लिया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उस नियम की बिल्कुल प्रसन्न, मैं तारीफ करता हूँ। उन्होंने ये नियम लिया, बोले महाराज जी मैं 6 दिन कमाता हूँ, सुनना 6 दिन कमाता हूँ। आज सुबह ही चले गए, वो सुबह ही गए, बोले 6 दिन कमाता हूँ। और बोले 1 दिन मैंने अपने परिवार के लिए रखा है। बोले मैं पूरा 1 दिन अपने परिवार के साथ एंजॉय करता हूँ। बोले मैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। बोले स्थिति ये होती है मेरी कि जब मैं, मतलब यानी कि जब मैं उठता हूँ उसके पहले बच्चे चले जाते हैं, और जब मैं आता हूँ उसके पहले बच्चे सो जाते हैं। मैं मेरे बच्चों से कम मिलूँ, और मेरे बच्चे नहीं, मेरे और भी भैया हैं और भी भाई हैं, और परिवार के बच्चों से कब बातचीत करूँ। संडे छुट्टी रखी है मैंने, रविवार कितना ही व्यापार हो, कितना ही सीजन हो, नहीं यानी नहीं, जिंदगी निकल जाएगी। कब तक कमाऊंगा और कहाँ ले जाऊंगा, क्या करूंगा। ये लोभ ऐसा है जो संतुष्ट नहीं होता अपने आप। और बोले उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये बताई, रविवार दुकान बंद करी मैंने, मेरा व्यापार और डबल हो गया, मेरा व्यापार कम नहीं हुआ। क्योंकि मैंने ये जो अच्छा समय जो एक रविवार का, मैं अपने खेत जाता हूँ, वहाँ पार्टी करता हूँ, बच्चों के साथ बैठता हूँ, मैं आगे आजू बाजू में तीर्थ क्षेत्र है उनके दर्शन करने चले जाता हूँ कि हम सब चलो इस बहाने मैं दर्शन करने चला, तो पूरा परिवार से मिलना बेलना हो जाता है, पिकनिक जैसी हो जाती है, प्रेम वात्सल्य स्नेह दे देते हैं। होगा, निश्चित होगा, नहीं तो क्या होगा, महीनों आप आपस में आपकी बातचीत ही नहीं होती, टॉकिंग ही नहीं होते। तो इसलिए आपको समय कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी रखना चाहिए, 1 दिन परिवार के लिए रखना चाहिए, 1 दिन धर्मपत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए कि वो भी तो, धर्मपत्नी किसके लिए घर छोड़कर आई है, आपके पैसे के लिए ही क्या है? कि नहीं, आप बहुत जो पैसे दे रहे हो, पैसे से पेट नहीं भरने वाला ध्यान रखना। आप प्रेम और वात्सल्य दोगे, और प्रेम और वात्सल्य जब भी होगा जब बातचीत करोगे उनके साथ, तभी सब कुछ होगा। आज बहुत सारी माताओं की ये परेशानियाँ है, समस्या है। हर माँ अपने मन की बात जब हमसे कहती है तो ये एक ही बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास समय नहीं है। अब आप समय ही नहीं दोगे तो बताओ प्रेम और वात्सल्य कैसा होगा। कुछ तो गाइडलाइन तैयार करो कि नहीं, कम से कम ये इतना समय मैं अपने परिवार को दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने परिवार के लिए बन जाता हूँ और परिवार के लिए ही दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है कि, क्योंकि संपत्ति सामग्री जीवन नहीं है। ध्यान रखना, संपत्ति या सामग्री जीवन नहीं है, परंतु समय तो जीवन है। इसका अर्थ यही है कि हमारा जीवन संपत्ति से, सामग्री से नहीं, अपितु समय से बना है। और हमारे जीवन की गिनती संपत्ति या सामग्री के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार पर होती है। क्यों बोले समय? आप जितना जीवन की बात कर रहा हूँ, जीवन समय से चलता है। आप कितने समय जी रहे हो, मतलब समय मतलब आपकी 20 साल उम्र, 50 साल जिए, 70 साल जिए, तो आपका जीवन समय से चलता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को आप समय देते हो तो आप ये मान के चलना अपना जीवन देते हो। अगर आप परिवार के लोगों को समय देते हो तो ये मान के चलना आप जीवन दे रहे हो उनको, अपना स्वयं का जीवन दे रहे हो। जिस परिवार में समय दान के लिए समुचित व्यवस्था है, उसने संभाल रखी है, वो परिवार के सदस्य को प्रेम दे रहा है, तो निश्चित रूप से ध्यान रखना उनका भटकना बंद हो जाएगा।